Very good morning to all. I am Shakshi and I am preparing for SSC CGL 2025. होपफुली आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी सारी वीकनेस एक एक कर सब फिनिश कर रहे होंगे। तो आज मैं मॉर्निंग में उठ चुकी थी 4:30 पर। देन अपनी पढ़ाई स्टार्ट की मैंने 5:30 पर और 1 आवर मैंने अफर्मेशन, मेडिटेशन और थोड़ा वॉक किया। तो मैंने अपने मॉर्निंग की शुरुआत इंग्लिश से की थी, जिसमें मैंने ग्रामर का प्रोनाउन पढ़ा। मैं इंग्लिश नीतू मैम की बुक और यूट्यूब से रानी मैम से करती हूँ। अभी मुझे प्रिपेयर करते हुए 2 से 3 मंथ हो चुके हैं और जो भी मेरी तरह बिगनर्स हैं या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरा फर्स्ट मंथ था तो उसमें काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि चारों सब्जेक्ट मैनेज करना बहुत मुश्किल है स्टार्टिंग में स्पेशली। और उस चीज़ के चक्कर में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ओवर थिंकिंग में और थोड़ा नेगेटिविटी में। तो उसको ओवरकम करने के लिए अपने आप को पहले 1 मंथ तो फ्री कर दो कि 1 मंथ आपको अभी एसएससी सीजीएल के डेप्थ के बारे में पता चलेगा, अगर आपको पहले से नहीं पता है तो। फिर आपको क्या करना है कि एक सब्जेक्ट लो, क्योंकि मैंने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैथ सब्जेक्ट लिया था कि मैथ्स में रेगुलर करूँगी, कुछ भी हो जाए, कितना भी दिमाग ख़राब हो या कुछ भी हो। तो आप लोग भी अपना कोई इन 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट फेवरेट बना लो, अगर नहीं है फिर भी बना लो। फिर उस एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करो, बाकी भी करो बट उसको ज़्यादा फोकस करो। और जैसे आपकी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनेगी तो आपके और सब्जेक्ट भी ऑटोमेटिक इंक्लूड होते रहेंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है। स्टार्टिंग में मैंने 6 आवर्स पढ़ना स्टार्ट किया था, अब मैं 8 आवर्स तक पहुँच गई हूँ। ग्रामर पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी देर वोकेबलरी करी, जिसमें मैंने इडियम्स करे। तो आप लोग मुझे कमेंट बताओ कि मुसीबत में पढ़ना और दाल में काला होने का इडियम्स क्या है। देन अपना घर का काम करने के बाद और खाना खाने के बाद फिर मैं वापस बैठ चुकी थी रीजनिंग करने। रीजनिंग में मैंने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन किया कंप्लीट अपना साहिल सर से, जो यूट्यूब में पढ़ाते हैं और काफ़ी सही पढ़ाते हैं। और रीजनिंग में वीक में एक टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ अपना, कभी भी जब भी कुछ करने का मन नहीं करता है, स्पेशली मैथ्स पढ़ने का मन नहीं करता है, जब कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर जैसे मेरा रीजनिंग का कंप्लीट हुआ तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने मैथ्स स्टार्ट किया। और मैथ्स में मेरा भी नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसमें मैंने रिमाइंडर थ्योरम एंड नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंप्लीट किया। और उसकी जो गगन सर की शीट है उसमें काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, तो अभी मैं कोई भी बुक से क्वेश्चन नहीं लगा रही हूँ, अभी से वो सिर्फ कंसेप्ट पढ़े जा रहे हैं और वही शीट कंप्लीट कर रही हूँ। और यूट्यूब पर जो गगन सर का ये लेक्चर अवेलेबल है नंबर सिस्टम के लिए, उसको बहुत स्लो सर ने पढ़ाया है, मतलब बहुत बेसिक से पढ़ाया है। जिसने 12th में मैथ्स ले रखी है या जिसकी मैथ्स ठीक ठाक है तो वो 2x पर भी ले सकता है, और 2x भी बहुत स्लो स्पीड लग रही है। होपफुली मैं ट्राई करूँगी कि नंबर सिस्टम को मैं 2-3 दिन में ही कंप्लीट कर लूँ। जब से मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है तो मैंने कैलकुलेशन कोई प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि नंबर सिस्टम अपने में ही काफ़ी कैलकुलेटिव है और उसमें काफ़ी आपको कैलकुलेशन की ट्रिक्स आई जाती है। कैलकुलेशन से एक चीज़ और याद आई कि आप लोग बताओ, आप लोगों को टेबल कहाँ तक लर्न है, क्योंकि मुझे 20 तक लर्न है बट अच्छे से लर्न नहीं है। अच्छे से लर्न होना मतलब मुझे पता है कि 12 × 8 96 होता है, बट अगर 96 दिखे मुझे तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है सोचने में कि ये 12 × 8 होगा। तो हम लोगों को इसकी जो मतलब सोचने का हम जो टाइम देते हैं वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो इसको हमें डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। तो मैं अभी उन टेबल्स को और अच्छे से लर्न कर रही हूँ। और वैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो अभी बच्चों की समर वेकेशन होने ही वाली है, तो मैं उनको दे दूँगी और साथ में खुद भी करूँगी। मैं घर पर ही पढ़ रही हूँ और अभी मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है, सिर्फ बुक एंड यूट्यूब। और मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि मेरे पापा वर्किंग है, तो मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक फ्री रहती हूँ, तो मैं आराम से घर पर पढ़ सकती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, बट एक बार बैठ जाओ, ज़बरदस्ती अपने साथ करो थोड़ी सी, तो फिर वो बहुत अच्छा फ़्लो बन जाता है। बट इतने में मेरा अच्छा फ़्लो टूट जाता है, क्योंकि मुझे ट्यूशन जाना पड़ता है और अगर मैं पहले ना उठूँ तो मेरे सारे काम रह जाते हैं। बट ऐसा ही हुआ, मैं थोड़ा सा मैथ्स करने बैठी और मन कर रहा था ये वाला टॉपिक भी फिनिश हो जाए, थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, बट मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो इसलिए फिर मैं उठ गई और मेरे खाना भी रह गया, ठीक है, और मुझे लग रही थी बहुत भूख पड़ाते टाइम। तो इसलिए हर काम टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है।
और ट्यूशन में 3 से लेकर 7 बजे तक पढ़ाती हूँ, जिसमें मेरा एक होम ट्यूशन होता है और बाकी घर पर ही पढ़ाती हूँ। तो इसलिए टाइम पर ना जाऊँ, अगर 10 मिनट लेट हो जाए तो फिर मेरा पूरा का पूरा लेट चलता है। देन ट्यूशन पढ़ाने के बाद एक्सरसाइज तो नहीं की मैंने, बट वो प्राणायाम जो होता है वो किया मैंने। और फिर मैं खाना खाकर फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई। मुझे पढ़ना था पॉलिटी। अब पॉलिटी में लर्न करना था और मैं उस टाइम पर हो गई बहुत ज़्यादा नेगेटिव और ओवरथिंकिंग करने लगी कि यार जिस तरीके से स्पीड चल रही है ये तो 3 महीने में कंप्लीट होगा ही नहीं सिलेबस, और बहुत लोग तो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स आए। फिर अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया और बताया कि ये हमने इम्प्रूव किया है, सारे अच्छी चीज़ें याद की, और देन वापस मैं पढ़ने बैठ गई। बट जब हमने इतना सोच लिया तो एनर्जी तो वेस्ट हो गई। अब मेरे पास तो हिम्मत नहीं थी कि मैं पॉलिटी पढ़ूं और मुझे याद भी हो जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं लगता। देन मैंने सोचा ठीक है, पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आज वापस ही मैथ्स कर लेती हूँ। फिर वापस मैंने मैथ्स ही किया रात को भी, और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। उससे काफ़ी माइंड एकदम फ्रेश हो गया। तो ये एस्पिरेंट की जर्नी में काफ़ी अप डाउन्स होते रहते हैं। तो हमें अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है और पॉजिटिव बनाना है हर एक चीज़ को लेकर। एक दूसरे से पहले तो कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है। तो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। जो भी कर रहे हैं, बहुत लोग जॉब करते हैं या जो भी छोटा मोटा कर रहे हैं वो करते रहो, उससे डिमोटिवेट मत हो। क्योंकि मैं भी होती हूँ कभी कभी कि ट्यूशन में मेरा इतना टाइम जा रहा है, अगर मैं इस टाइम को हटा दूँ तो मैं पढ़ने में लगा दूँ। बट होपफुली ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसको पढ़ने के बजाय मैं कुछ और ही करूँ, है ना, वेस्ट कर दूँ। ठीक है, तो ऐसा थिंकिंग होती है। और मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज़ हो जाती है जब हम कुछ और कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ और ही अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में जब ही आता है कि हमें ये टाइम नहीं करना चाहिए, ठीक है, इससे वेस्ट हो रहा है। बट उसी जगह अगर हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं या कहीं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी से बात करने में या कहीं और, तो उस टाइम हमारे दिमाग में नहीं आएगा। वो करने के बाद आ सकता है, बट उस टाइम नहीं आएगा। तो ये एक रियलिटी है माइंड की, जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।